नमस्कार दोस्तों। आज 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न में अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाइए। अंत तक प्रश्न जो भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये आज का प्रश्न जो है 10th बेस पर है। अधिकांश परीक्षा में 10th बेस पर ही अधिक से अधिक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में सोपानी कृषि होता है? तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या पंजाब में। यहाँ हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड नहीं ऑप्शन रहे, उत्तराखंड नहीं रहे और हरियाणा रहे केवल, तो हम लोग हरियाणा के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट जो बनाते हैं सीमेंट, उसके लिए कच्चा माल क्या होता है? क्या चूना पत्थर होता है, बक्साइट होता है, या ग्रेनाइट होता है, या लोहा होता है? इसमें कौन होता है? तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक राज्य, लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा है? ऑप्शन कर्नाटक है, या गोवा है, या उड़ीसा है, या झारखंड है? तो सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सोना को माना जाता है, तांबा को माना जाता है, या लोहा को माना जाता है, या मैग्नीज माना जाता है? तो कौन होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लोहा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक कौन है? धात्विक भी होता है और अधात्विक कौन होता है? तो हमारा सोना है, या चांदी है, या अभ्रक है, या टीन है? तो आधात्विक में जो आता है वो आता है अभ्रक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50 या 100 है, या 150 है, या 200 है? कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, या श्रीलंका से, या भारत से, या नेपाल से? तो चरक का संबंध जो था वो भारत से था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? देखते हैं इसको। मथुरा में है, या बरौनी में है, डिगबोई में है, या गुवाहाटी में है? तो हमारा डिगबोई में जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना है, जो असम में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज में आज जो भी प्रश्न देखेंगे जल्दी से देखेंगे। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? तो ऑप्शन सी होगा, तृतीय स्थान है हमारे भारत का विश्व में मैग्नीज उत्पादन में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में? तो कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, या कोलकाता, या पारादीप, या विशाखापत्तनम? लोहे का निर्यात किया जाता है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विशाखापत्तनम से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई है, या रेगुर है, या साल है, या पर्वतीय
है। तो रेगुलर मिट्टी इसको ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, या वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया हमारा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। डोलामाइट है, या जिप्सम है, या प्लेटिनम से है, या काइनाइट से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बहुत लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी जिप्सम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा में कौन सा खनिज ज़्यादा होता है? लौह अयस्क होता है, तांबा होता है, टीन होता है, मैग्नीज होता है? कौन होता है इसमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा में? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मैग्नीज होता है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन है, या 125 करोड़ टन है, या 150 करोड़ टन है, 175 करोड़ टन है? कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा, 125 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सी खनिज की आवश्यकता होती है? मैग्नीज की होती है, या टीन की होती है, या लोहा की होती है, या बक्साइट की होती है? तो ऑप्शन राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी होगा बक्साइट। ठीक है, 17 का डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, इसमें कौन है? देखते हैं, मैग्नीज है, या अभ्रक है, या बक्साइट है, या चूना पत्थर है? कौन सा ऑप्शन है इसमें होगा सही? ऑप्शन ए होगा मैग्नीज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन 19 में है, प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? देखते हैं, बेंजीन है, यूरिया है, या एंड्रीन है, या फास्फोरस है? 19 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एड्रीन से नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, या 19.2 किलोमीटर है? 20वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 19.2 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए है टंगस्टन, बी है तांबा, सी है कोबाल्ट, डी है जस्ता? तो किस आंसर होगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टंगस्टन लगा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो वन का विस्तार कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 20.6% है, या 20.55% है, या 20% है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा आंसर होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा में है, सोना में है, या लोहा में है, या चांदी में है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लोहा में सुसंपन्न है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती होती है किस में? देखते हैं, लाल मिट्टी में होती है, या जलोढ़ मिट्टी में होती है, या काली मिट्टी में होती है, या पर्वतीय मिट्टी में होती है? तो कपास की खेती जो होती है वो होती है काली मिट्टी में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है,
झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है देखते हैं। अभ्रक के लिए, या सोना के लिए, या लोहा के लिए, या चांदी के लिए है? किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम कहाँ उत्पादक होता है? डिगबोई में होता है, झरिया में होता है, घाटशिला में होता है, या जादूगोड़ा में होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जादूगोड़ा। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, बार बार इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा तो आ गया था, मैंगनीज का है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये किससे संबंधित देखते हैं? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये बहुत पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए यही होना चाहिए। मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर ये होगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 60% है, या 70 है, या 80 है, या 90 है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 80% उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं, कोयला है, या विद्युत, पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी विद्युत। ये उदाहरण नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के किस भूगर्भीय के समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, कडप्पा समूह में, अरावली समूह में, या धरवाड़ में? ठीक है, तो गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी है, या मरुस्थलीय है, या पीली है, या जलोढ़ मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है सबसे उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है, बक्साइट पाया जाता है, या लोहा पाया जाता है, या मैंगनीज पाया जाता है? तो 33 का क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, मेघालय में? ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजस्थान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैग्नीज है, बादामी अभ्रक है, लौह अयस्क है, या बक्साइट है? कौन होगा इसमें आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लौह अयस्क के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिकतर विस्तार है? तो वन का विस्तार कहाँ है? केरल में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का गैर पारस्परिक यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन विद्युत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसमें क्या बोल रहा है? नहीं है, याद रखिएगा। उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या महाराष्ट्र है? कौन होगा इसमें? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ज्वारीय
एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। इसके लिए कौन सा परिस्थितियां पाई जाती है अनुकूल? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है या कोसी नदी में पाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो खंभात खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है, अमरावती है, चंबल है या हीराकुंड है? कौन है? तो तुंगभद्रा है दक्षिण भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था एकदम गजब का सवाल है। देखिए, संसाधन ग्रहण से है या संसाधन के विदोहन से है या संसाधन की नियोजित दोहन से है या इनमें से कोई नहीं है। संसाधन के विदोहन से है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट को कहा जाता है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है, लाइमोनाइट को कहा जाता है या सीडोराइट को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है काला लोहा। मैग्नेटाइट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन बार बार मतलब आता है और पूछा जाता है बहुत बार। 5 जून या 3 अप्रैल, 3 सितंबर या 1 दिसंबर? तो 5 जून हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? देखिए, निर्यात ही नहीं करता है। ठीक है, लौह का तो लौह का करता है, मैग्नीज भी होता है, अभ्रक गंधक नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है? कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, झारखंड में होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात, ठीक है, किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मंगलूर एक है जिससे नहीं किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज का निर्यात। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। किस में होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैंसर में टैक्सोल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न की तरफ 49 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 लाख टन है, 15 लाख टन हुआ या 18 लाख टन हुआ या 15.5 लाख टन हुआ? इनमें कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा? 15.5 लाख टन हुआ, 15.5 लाख टन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, इसके पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, फिर आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एंथ्रासाइट है या पीट है, या पीट को पिटवा लोहा बोलते हैं, या लिग्नाइट है? तो सर्वोत्तम जो होता है एक क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। और किस लिए होता है? इसमें पिछले वीडियो में बताए थे। इसमें जो कार्बन पाया जाता है ये कितना पाया जाता है? 85% से अधिक पाया जाता है, 85% से अधिक पाया जाता है, इसलिए इसमें इसको बोलते हैं सर्वोत्तम कोयला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 379 मिलियन टन है, 38 मिलियन टन है, 1670 लाख टन है, 40 लाख टन है? बहुत ही बेहतरीन वे भी प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1670 लाख टन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भी 16% है या 18% है या 20% है या 22% है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा?
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 16% है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है, अजैव है? किस प्रकार का है? तो अनवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय है। ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में है तेल का विशाल भंडार? असम में है, राजस्थान में है, बिहार में है, तमिलनाडु में? तो कहाँ है? तो असम है, राइट आंसर ए होगा, असम में है। ठीक है। डिगबोई एक स्थान है, वहीं पे है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, अचक्रीय है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा, पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा प्रवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ठीक है। कितने हैं? 100 NM, 200 NM, 150 NM या 250? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 200 NM है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है, अजैव है? किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया में है, बरौनी में है, समस्तीपुर में है या कटिहार में है? कहाँ है? तो बरौनी में है। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? वन उन्मूलन है, अति पशुचारण है, अधिक सिंचाई है या गहन खेती है? कौन है इसमें 59 का? तो अधिक सिंचाई के कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 6 अरब हेक्टेयर है था या 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर है? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन राइट आंसर होगा बी 4 अरब हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भूमि का क्षरण कितना हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर? कितना हो गया है? तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बहुत बार प्रश्न है, मेरे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पंडित नेहरू हैं? तो ऑप्शन राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन डी पंडित नेहरू है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर है, झेलम पर है, सतलज पर है या ब्यास पर है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा, सतलज पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का 96% है, 95% है, 96.6% है या 96.5% है? तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा, 96.5% होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का बढ़ा है, क्लोराइड का बढ़ा है, आर्सेनिक का बढ़ा है, लौह का बढ़ा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आर्सेनिक का बढ़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा सी 65%। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर या कोयला? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, देखिए बिहार का पूछ रहा है, याद रखिएगा, या रिहंद घाटी, सोन नदी घाटी। तो सोन नदी घाटी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर है, कल्पकम है, नरौरा है, कैगा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तारापुर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 2001 में 25, 19.27, 20 है या 20.6 है, कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 19.27 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में, 3 मतलब भागों में, यानी 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, कितने भागों में किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर है? नहीं। हंस है? नहीं। मयूर नहीं, सॉरी मयूर है, तोता नहीं। अगर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल है, डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है। तो डॉल्फिन होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, हेमाटाइट है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हेमेटाइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क के उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़, ठीक है, 10%, 30%, 20% या 40%? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 30% लौह अयस्क उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? इसके पहले वाला वीडियो में भी बताया हूँ मैंने। 5 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम है, या 10 किलोग्राम है, या 20 किलोग्राम है? तो 10 किलोग्राम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ठीक है, थोड़ा सा छोट करते हैं इसको, कट गया ऑप्शन। कल्पकम, नरौरा है, या राणा प्रताप सागर है, या तारापुर है? तो तारापुर है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का स्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल है, या सौर है, या कोयला है, या पवन है? तो अनवीकरणीय है कौन सा है? तो कोयला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, या 20,000 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 80 नंबर में हमारा क्वेश्चन जो है, 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु है, या तेल शोधन कारखाना हेतु है, या खनिज तेल हेतु है, या परमाणु शक्ति हेतु है? तो हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तेल शोधन कारखाना हेतु होगा। ये रहा 80 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि इतने प्रश्न में कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आप लोग से निवेदन है कि जो भाई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिनी मैराथन कम से कम 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट से होगा। ठीक है,
और आप लोग से निवेदन है कि मेरे वीडियो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।